हेलो बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम रस का अध्ययन करेंगे। रस जो है काव्य के अंग कहे जाते हैं। रस, छंद, अलंकार ये काव्य के अंग कहे जाते हैं। उसमें पहला जो रस है उसका हम अध्ययन करेंगे। रस की परिभाषा पहले देख लीजिए। नाट्य शास्त्रियों आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है। विभाव, अनुभाव, व्यवचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से या व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात सामान्य अर्थ में गद्य अथवा काव्य को पढ़ने या सुनने अथवा नाटक को देखने से हमें जिस काव्य की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यवचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव से क्या मतलब है? जो भाव हमारे हृदय में हमेशा बने रहते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। उनको इन्हीं स्थायी भावों पर जो है वो रस आधारित होते हैं। इनकी संख्या 9 है, किंतु बाद में इनकी संख्या जो है वो 11 बता दी गई है। अब स्थायी भाव हैं जिनसे कौन कौन से रस बनते हैं ये देख लो। रति वैसे कामदेव की पत्नी का नाम है, तो रति जो स्थायी भाव है से श्रृंगार रस, उत्साह से वीर रस, शोक से करुण रस, हास्य से हास्य रस, भय से भयानक रस, क्रोध से रौद्र रस, विस्मय से अद्भुत रस, जुगुप्सा से विभत्स रस, निर्वेश से शांत रस, बसलता से वात्सल्य रस, देव विषयक रति इसे भक्ति रस कहलाता है। फिर है विभाव। रस की उत्पत्ति और उद्दीपन के कारणों को विभाव की संज्ञा दी गई है। विभाव के 2 भेद होते हैं: आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, जिसके कारण सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव जागृत होता है जो रस में जन्म देने वाले होते हैं, विभाव कहलाते हैं। जैसे श्रृंगार में प्रेम पात्र, करुणा में मृत व्यक्ति, रौद्र में शत्रु इत्यादि। जिनसे मतलब आलम्बन विभाव उनको कहते हैं जिनके द्वारा रस की उत्पत्ति होती है। फिर उद्दीपन। उत्पन्न हुए भाव को तीव्र करने वाली परिस्थिति को उद्दीपन कहा जाता है। जैसे श्रृंगार में प्रकृति, सौंदर्य, वीर में मारु नामक वाद्यंत्र के चारणों को बढ़ावा देना इत्यादि। आलम्बन विवाह जैसे समझ लो, श्रृंगार कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है तो उसमें कृष्ण जो है वो आलम्बन विभाव है। और उद्दीपन क्या है? उनका सांवला शरीर, पीले रंग के वस्त्र और मधुर ध्वनि में जैसे बंसी बजाना, ये सारे जो है चीज़ें उद्दीपन विभाव में आते हैं। फिर अनुभाव। आश्रय के आंतरिक मनोभावों को प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है। 4 प्रकार के होते हैं: सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार। आश्रय के आंतरिक भावों को प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टाएं ये अनुभाव कहलाती हैं। जैसे जो दर्शक हैं या जो श्रोता हैं उनके मन में जो भाव प्रकट हो रहे हैं वो कुछ हमारे शरीर पर भी असर करते हैं, तो वो जो चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। संचारी भाव। स्थायी भावों के साथ ही रस में निष्पत्ति होने पर अन्य भावों को संचारी भाव भी कहते हैं। ये क्षणिक होते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, जैसे हर्ष, शंका, स्मृति, जड़ता, मूर्छा इत्यादि। आज बस इतना ही।